तो हेलो बच्चों, आज के हम क्लास में पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुत महत्वपूर्ण है 2027 के एग्ज़ाम के लिए। यदि आप इसमें से पढ़ते हैं तो करीब आपका 40% मार्क्स बनने की संभावना रहती है। चलिए हम सबसे पहला आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका आपका सबसे पहले मालूम ही होगा, इसका सही आंसर होगा बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इससे आपको एक नीचे आंसर भी इसका लिखे हैं, आंसर नंबर बी होगा। अब अगला नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन थे? सेन साहब, खोखा, कासू, मदन। सेन साहब तो मालिक थे, खोखा और कासू मदन तो उनके नौकर था। तो इनमें से होगा डी, तो हम डी पर टिक मार देते हैं। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है तीसरा, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े डाले थे? तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, तो ऑप्शन बी पर हम लोग टिक मार देंगे, ऑप्शन बी। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के वेदांतियों की वेदांती किसने कहा था? मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहा था। तो उसका सही आंसर होगा बी, तो हम उसको बी आंसर को मार दे रहे हैं। ठीक, पाँचवा नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंधकार कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके निबंधकार कौन है? तो इसके निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, तो ऑप्शन सी पर हम लोग टिक मार देते हैं। ठीक बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा। ऐसे ही हम रोज़ वीडियो करीब 50 ऑब्जेक्टिव का लाते हैं, जिससे आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, नागरी लिपि के आरंभिक लेखों में हमें कहाँ से मिली है? नागरी लिपि के आरंभिक लेखों में कहाँ से मिली? हमें दक्षिण भारत से ये मिली थी। ऑप्शन नंबर इसका होगा सी, तो सी पर इसको मार देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर जो नौकर था सेन साहब वाली कहानी में, तो उसका नाम क्या था? तो उसका पूरा नाम दिल बहादुर था। ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल बहादुर कहाँ है? सॉरी बच्चों, यहाँ पर गलत लिखा गया है, गुल बहादुर हो गया है, ऑप्शन डी ही होगा, लेकिन इसको आप लोग दिल बहादुर कर लीजिए। ठीक है, अगला नंबर अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो परंपरा का मूल्यांकन ये अशोक कुमार बाईजेपी की है, नहीं सॉरी बच्चों, रामविलास शर्मा की, सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। परंपरा की खोज रामविलास शर्मा की है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9, बिरजू महाराज किसके घराने से आते थे? तो बिरजू महाराज वो लखनऊ घराना, जो एक नृत्य करते थे वो। ठीक, बिस्मिल्लाह खान के वो शायद भाई थे वो। इसका सही आंसर ए होगा। ठीक, लखनऊ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, अभिनव किस नदी के किनारे स्थित है? तो अभिनव रोन नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर नंबर बी, इसको बी पर टिक मार देते हैं। ठीक, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 है, मछली कहानी के लेखक कौन है? तो मछली कहानी के लेखक हम लोग को पता ही है, विनोद कुमार शुक्ल है। तो आंसर नंबर हम लोग सी पर मार देते हैं, आंसर नंबर सी। ठीक, अब हम लोग का आगे वाला क्वेश्चन कर मम्मी, आगे वाला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमराव में हुआ था। तो इसका सही आंसर बी, तो आंसर बी को हम लोग टिक मार देते हैं। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह कहाँ से लिया गया है? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने लिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, रसखान ने अपनी प्रेमी आईनी किसे कहा है? तो राधा को कहा है। रसखान राधा जी को अपना प्रीतम बोले हैं। ठीक, घानानंद किस काल की कविता है? तो घानानंद रीतिकाल का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम रीतिकाल पर आंसर ऐसे मार देते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा, डी होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, स्वदेशी कविता के रचनाकार कौन है? तो स्वदेशी कविता के रचनाकार है प्रेमधन। प्रेमधन एक बहुत अच्छे, प्रेमधन के बारे में बहुत अधिक क्वेश्चन होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्रण प्रस्तुत किया था? भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्रण प्रस्तुत, यथार्थवय,
यथार्थवाद किया है, तो इसका आंसर नंबर होगा सी। इसको सी पर मार देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 है, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? तो जनतंत्र का जन्म कविता कवि रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह, तो उस पे हम लोग मार देते हैं, होगा आप लोग का आंसर डी। ठीक, कोई बच्चों दिक्कत नहीं ना है? कोई भी दिक्कत होगा तो सर कमेंट कीजिएगा, सर हमको इस टॉपिक पर दिक्कत है, उस पर हम आप लोग को वीडियो बनाकर दे देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 है, हिरोशिमा कविता में सूरज कहाँ से निकला था? तो हिरोशिमा कवि में सूरज नगर के चौक पर निकला था। ठीक, जहाँ हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा था अमेरिका, वही वाला कहानी में का है, तो नगर के चौक पर, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब 21 देखते हैं। एक मिनट बच्चों, बोर्ड कभी कभी काम नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 21 है, एक वृक्ष की हत्या में कभी शहर को किससे बचाने की बात कर रहे हैं? तो इसमें कभी हम लोग को बात कर रहे हैं शहर को बचाने की बात, जानते हैं किससे कर रहे हैं? नहीं, वो लुटेरों का नहीं, देश के दुश्मनों से, नादिशाहों से वो कह रहे हैं, नादिशाहों से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, और क्वेश्चन नंबर 22 है कि हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई था? हमारी नींद कविता ये दृश्यक सृष्टा से ली गई है। तो इसका आंसर नंबर, थोड़ा हिंदी गड़बड़ा आ जाता है बच्चों, लेकिन कोई बात नहीं, आंसर आपको बता रहे हैं, तो इसका बी होगा। अक्षर ज्ञान कविता का क को क्या माना गया है? तो इसको क को क्या माना गया? तो इसका सही आंसर क को कबूतर होगा, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। अब हम लोगों का लास्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए, उससे भी हम लोग कर लेते हैं। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी कहाँ से लौटने की बात करते हैं? तो लौट कर आऊँगा कविता में कहाँ से कभी लौटने की बात करते हैं? तो वो बंगाल जाते हैं, तो बोलते हैं वो लौट कर जरूर आऊँगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है, मेरे बिना प्रभु तुम किसकी अनुवादित है? इसका सही आंसर हो जाएगा, मेरे बिना प्रभु सही अनुवादित किसकी है? तो फ्रांसीसी होगा, जो अभी ढक चुका है, लेकिन इसका आंसर फ्रांसीसी होगा। ठीक बच्चों, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, और जिस टॉपिक पर आपको मतलब दिक्कत होगा, आप कमेंट में लिख दीजिए, सर हमें इस टॉपिक पर दिक्कत है, तो अगला हम उसी को बनाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मतलब जिस टॉपिक पर आपको दिक्कत होगा उस टॉपिक को बोलिएगा कि सर हमको इस टॉपिक पर दिक्कत है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उस पर वीडियो मतलब बना कर लेकर आएंगे। ठीक बच्चों, चलिए ठीक है, गुड बाय।